हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका सबका स्वागत, अभिनंदन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और चीज़ों की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए। जैसे आपका x का 12%, 48 है तो x का मान बताएं। 15 का x% 60 है तो x का मान बताएं। 18 का 14% है तो 18 का 14% 20 का x% के बराबर है तो x का मान बताएं। ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछे गए हैं, हज़ारों बार। और ये बहुत सिंपल है। प्रतिशत निकालना है, यानी प्रतिशत क्या होता है? किसी संख्या का 1/100वां भाग। आप प्रत्येक एक में 100वां भाग निकाल लीजिए तो प्रतिशत कहलाएगा। x का 12% है, 48 है, तो इसको देखिए हल कैसे करेंगे। x गुणे 12 और इसका प्रतिशत हटा लिया, 100 हो गया, 100 बराबर 48। ठीक है जी। अब इसका तिरछा गुणा करा दो, या इसको इससे काट दो। सामने सामने है, तिरछा होते तो गुणा होता है, सामने सामने काट दो। 12 12 चौक 48। अब इस तिर्यक गुणा कर दो। x बराबर क्या हो गया? 4 गुणे 100। तो x का मान कितना हो गया बताओ? 400। एक ही नज़र में, एक ही प्रयास में पूरा प्रश्न हल हो गया। x का मान कितना होगा? 400। अगला देखिए, 15 का x% 60 है, तो आप क्या करेंगे? 15 गुणे x बटे 100 बराबर 60। इसको आप काट दीजिए। 15 से 15 चौको 60। x बराबर 4 गुणे तिरछा गुणा हो गया 100 का 400। ये भी इसका आंसर हो गया 400। एक ही थोड़ा सा प्रयास करना है ना, थोड़ा समझना है कि सामने सामने है, इसका तिरछा गुणा होगा, इसका भाग होगा, तो इसका आप काट कर दिया। इसको बराबर की उस तरफ है, अगर सामने होता फिर गुणा होता। ये लिखा 18 का 14%, तो देखिए 18 गुणे 14 बटे 100 बराबर 20 गुणे x बटे 100। बीच में बराबर लगा हुआ है। अब दोनों के नीचे 100 है तो दोनों 100 से दोनों 100 कैंसिल। तो अब इसके में क्या होगा? 2 नाम 2 दाम 20, 2 सत्ते 14। तो x बराबर क्या होगा? 18 गुणे 7 बटे 10। 18 सत्ते 126 बटे 10। ये हो गया 12.5 चूँकि ये प्रतिशत में पूछ रहा है तो ये इसका आंसर हो गया 12.6%। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि 6/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? प्रतिशत रूप भैया क्या करना है? 6/5 गुणे 100, 100 का गुणा कर दो, प्रतिशत में बदल रहे हो। 5 दूनी 10, तो 20 छक्का 120% हो गया, आंसर हो गया। इसी को आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा प्रश्न पूछ लेगा। 7:5 का प्रतिशत रूप बताओ। 7:5 का प्रतिशत रूप, अनुपात यानी अनुपात लिखा है बीच में, रेशियो, तो इसमें 7/5, तो फिर इसमें भी 100 का गुणा कर दो, प्रतिशत हो गया। 5 दूनी 10, 20 सत्ते 140% हो गया, आंसर। तो चाहे भिन्न को आपको दशमलव प्रतिशत में बदलना हो, चाहे दशमलव को आपको प्रतिशत में बदलना हो, चाहे अनुपात को प्रतिशत में बदलना हो, आपको गुणा करना है 100 का। किसी को भी प्रतिशत में चेंज करना है, 100 का गुणा करना है। 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत में चेंज होगा। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो फिर प्रतिशत हटा लो, नीचे 100 लग जाएगा। जैसे आपका 14% है, इसका भिन्न रूप पूछ रहा है, तो 14/100 हो गया। 18% है, भिन्न बराबर क्या होगी? 18/100 हो जाएगी, प्रतिशत हट गया, 100 लग गया। अब इसको आप सरल भी कर सकते हो। सरल का मतलब एक संख्या से काट दो। अगर मान लीजिए विकल्प में 14/100 नहीं है, लिखा है 214, 2 पंचे 7/50 दिया है, तो फिर आप घूमते रहोगे कि 14/100 है ही नहीं, तो कहाँ से होगा? तो फिर इसको सरल करिए, आप एक ही संख्या से दोनों को भाग दीजिए। इसको भी सरल कर सकते हैं। 2 से काटो, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 9/50 हो गया। कितना हो गया? 9/50। ऐसे करके आप इनको हल करिए। तो
इस तरीके से आप हल कर सकते हैं इसको आसानी के साथ। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं छोटे छोटे और आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए गणित को आसान भाषा में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी कमियां हों उसको आप कमेंट करके बताइए कि आपके सर वीडियो में ये कमी है, कोशिश करेंगे दूर करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।